वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। आज हम अपनी लास्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हमारे कुछ टॉपिक्स ही रिमेनिंग रहते हैं इस वीडियो में। हमने कल स्टार और रिंग टोपोलॉजी किया था। आज अब हम उसके बाद बस टोपोलॉजी कर रहे हैं। बस टोपोलॉजी का क्या है कि वो बैकबोन है नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं हमारे, और टी कनेक्टर्स भी हैं जहाँ पे इन्होंने फिगर में शो किया हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो एक कंप्यूटर से सिग्नल भेजते हैं केबल पे, और जो सारे रेलिवेंट कंप्यूटर हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेते हैं फ्रॉम दी वन एड्रेस, और सारे इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और जो उनके अदर्स हैं उनको रिजेक्ट कर लेते हैं। जो बस टोपोलॉजी की जो स्पीड है वो स्लो है, बट जो मैसेज है एक कंप्यूटर से वो एट अ टाइम हम भेज सकते हैं और फ्रीली हैंड ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो हमारी प्रॉपर टर्मिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है इन बोथ एंड द टॉप, जिसको हम टर्मिनेटर कहते हैं एक स्पेशल डिवाइस के लिए। इन्होंने फिगर में दिखा हुआ कि ये देखो, केबल एंड है और उस केबल का एंड है, मतलब एक स्टार्ट पॉइंट है एक एंड पॉइंट है, ऐसे कनेक्टेड है। उनमें हमारे पीसीज कनेक्टेड है, जिसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, मतलब बस में। ठीक है, इस तरीके से। मेरिट्स क्या है? लेस नंबर ऑफ केबल रिक्वायरमेंट्स, इजी टू एक्सपेंड, नोट्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन द रेस्ट ऑफ नेटवर्क, इजी टू अंडरस्टैंड और इंस्टॉल भी। डिमेरिट्स क्या? कम्युनिकेट लाइन फेल हो जाती है, एंटायर सिस्टम भी ब्रेक डाउन हो जाता है, डिफिकल्टी होती है हमें रिपेयर करने में। जो हमारा ट्रैफिक है वो स्लो डाउन हो जाता है, और जो हमारी बस टोपोलॉजी है कंप्यूटर की वो ट्रांसमिट करती रहती है। कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है कंप्यूटर और रिजर्वेशन के बीच अंदर। फुल्ली एसोसिएटेड टोपोलॉजी वो क्या है कि जो हमारी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है ईच अदर से, सेपरेट कंप्लीटली एक सेपरेट लिंक होता है, फिजिकल लिंक होता है, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि दिस, मतलब एक कोई भी किसी से कनेक्ट हो रहा है, हम सेपरेटली किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम ये बोलते हैं फुल्ली सेपरेटेड टोपोलॉजी। मेरिट्स क्या है? रिलायबल है, ईच नोड को इंडिविजुअल रूटीन कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है बिटवीन टू नोड्स, मतलब अगर ये दो कनेक्ट है तो इनके बीच में कम्युनिकेशन फास्ट होगी। रीबर्स्ट बिकॉज जो फेलियर है वन कंप्यूटर का वो एंटायर नेटवर्क को भी डाउन कर देता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर एक मैसेज डेडिकेशन लाइन के थ्रू होके ही ट्रैवल करता है। डीमेरिट्स क्या है? एक्सपेंसिव नेटवर्क है, और जो एडिंग है नोड्स की वो इंक्रीज, मतलब हर एक फोल्ड को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट उसकी हाई कर देती है। मैश टोपोलॉजी क्या है? जो हमारी ईच कनेक्टेड करती है मोर देन वन नोड से, उसके मल्टीपल पाथ्स हैं टू नोड्स के नेटवर्क में, और अगर एक पाथ फेलियर हो जाए तो अदर का हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। फुल्ली एसोसिएटेड टोपोलॉजी है, फ्रेश कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम है जो हमारे फुल एसोसिएटेड टोपोलॉजी के थे, जो ये थे। ठीक है, नाउ मल्टी ड्रॉप टोपोलॉजी। मल्टी ड्रॉप टोपोलॉजी क्या है, इनको फिगर आउट से समझा देती हूँ मैं आपको। इस तरीके से मल्टी ड्रॉप मतलब एक वायर के अकॉर्डिंग, मतलब मल्टीपल्स कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिलायबिलिटी हाई हो जाती है हमारी। मेरिट्स क्या है? रिडक्शन हो जाती है हमारी टोटल फिजिकल लाइंस में, रिलायबिलिटी हाई है। जो न्यू नोड्स हैं वो उनका एडिशन बहुत ईजी है। जो फेलियर होते हैं हमारे नोड के वो अफेक्ट नहीं करते हमारे अदर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। अगर ये फेल होगा तो ये फिर भी चलते रहेंगे। डीमेरिट क्या है? अगर एक लाइन फेल हो जाए तो हमारा एंटायर सिस्टम भी ब्रेक हो सकता है, मतलब ये वाला हो सकता है, नीचे वाला। हर एक को क्विक और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, दूसरे से मतलब स्टार से, हब से, रिंग में, सारे के सारे टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, टू और थ्री मोर टोपोलॉजीज का, ईच कॉन्फ़िगरेशन का नेटवर्क को डिपेंड करता हो, और उसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसको हम हाइब्रिड कहते हैं, जिसके अंदर स्टार, रिंग कम्प्लीटली कनेक्टेड न्यू टोपोलॉजी से हो। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? जो ऑल नोड्स कनेक्टेड होते हैं, हाइकल फैशन के लिए रिक्वायर्ड पड़ती है उसके ब्रांचेस के लिए फुल इंफॉर्मेशन कनेक्ट करने के लिए। और जो ट्री है उसका जो सर्वर वो टॉप लेवल के कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनल अटैच होते हैं नेक्स्ट लेवल के क्लाइंट से, डाटा से, फ्लो टॉप जो उसका फ्लो है वो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप चलता रहता है। और उसकी एक्सटेंशन, ट्री की एक्सटेंशन स्टार लॉ जैसे हम कह सकते हैं। देखिए, एक से दो कनेक्टेड है, दो से फिर तीन तीन कनेक्टेड है, फिर तीन से अदर तीन तीन कनेक्ट होंगे, तो इसको हम ट्री कहेंगे, जिससे कनेक्टेड ही कनेक्शन बन रहा है। मेरिट्स क्या है? जो कंट्रोलिंग है और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो बहुत सिंपल है। न्यू नोड की जो लोवेस्ट लेवल है वो इजीली हम ऐड कर सकते हैं। डीमेरिट्स का जो टॉप मोस्ट लेवल है, अगर फेल हो जाए तो सारा, अगर मान लो फर्स्ट खत्म हो गया तो ये सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसी से कनेक्टेड है। न्यू नोड का ऐड करना काफ़ी डिफिकल्टी होती है, और जो लेवल इंक्रीज करना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लगता है।
नाउ ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल एक मीडिया थ्रू होता है जहाँ पे डाटा ट्रांसमिट करता है अलॉन्ग विद डिवाइसेस। जो मीडिया है वो ट्रांसमिट होता रहता है, सिस्टम बोलता रहता है लाइट वेव्स की वजह से, रेडियो वेव्स की वजह से। और जो मीडिया डिफर करता है कैपेबिलिटी, हाई डाटा रेट्स हैं, ट्रांसमिशन है, रीजन है नॉइज अब्सॉर्प्शन, रेडिएशंस है, और कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिट लेवल करते रहते हैं। इसमें इन्होंने वायर का है ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सल केबल। ट्विस्टेड में देखो यहाँ पे इस तरीके से वो कनेक्ट करके चलते हैं एक दूसरे से, कॉपर वायर्स का यूज़ होता है, वो इनका जो टुगेदर का है वो रिड्यूस हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है? इजी टू इंस्टॉल, मैन पावर को रिपेयर करना पड़ता है, सर्विस बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है, जो सिग्नल है वो किलोमीटर्स तक चलता रहता है, डाटा का ट्रांसमिशन हो जाता है, कॉस्टली बहुत कम है। जो ट्विस्ट पेयर का अगर डैमेज होता है तो सारा नेटवर्क है वो शट नहीं होता, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है हमारे? जो हायर एवर रेट्स हैं वो मोर देन 100 मीटर है, उससे अफेक्ट हो सकता है सिग्नल। साइज में बहुत थिन है और इजीली ब्रेक करा जाता है। ट्विस्टेड की 2 टाइप और दिए हुए हैं इन्होंने। शील्ड वायर जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के लिए, जो लिमिटेड इफेक्ट होती है नॉइज एब्सॉर्प्शन के लिए। और यूटीपी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर जो मोर कॉमनली 2 कॉन्फ़िगर्स के लिए यूज़ करी जाती है। कॉन एक्सल एक ऐसा होता है जो हम सेंट्रल कॉपर वायर से सराउंडेड होता है, स्लीव वेव होता है, ठीक है। इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं गुड कम्बिनेशन के लिए, बैंडविड्थ के लिए और एक्सीलेंट नॉइज के लिए। हाई डाटा रेट्स आर पॉसिबल है इन शॉर्ट केबल्स में, वाइडली लोकल एरिया नेटवर्क्स में, लॉन्ग ट्रांसमिशन में, टेलीफोन्स में यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं? शील्डिंग बेटर ट्विस्ट है, कवर अप डिस्टेंस है, हम एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिवली चीप एज़ कम्पेयर टू फैब्रिक ऑप्टिकल केबल्स, ईजी टू हैंडल है। डिस्टेंस से क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बस, और कुछ नहीं। कंपैरिजन दिया हुआ है फैक्टर में, फैक्टर्स हैं ट्विस्टेड में और कोएक्सल में, ठीक है। जो कॉस्ट है ट्विस्टेड की लो है, कोएक्सल की मॉडरेट है। स्टोनलेशन दोनों का इजी है। डाटा रेट इसमें 1 MPB है, ट्विस्टेड में उसमें 10 MPB है। एटेन्यूएशन ट्विस्टेड में हाई है और को एक्सेल में लो है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस ट्विस्टेड में बहुत ज़्यादा है और उसमें कम है, ठीक है। नाउ फैब्रिक ऑप्टिक्स अभी आया था कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो वेव से कंडक्टर होते हैं, फिर लाइट वेव से होते हैं, फिर अलग अलग सिग्नल से कनेक्टेड होते हैं। इन्होंने एडवांटेजेस दिए हैं। हाई क्वालिटी की ट्रांसमिशन होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, स्मॉल होते हैं, नॉर्मल फैब्रिक होता है ग्लास केबल का, और इसको हम एनालॉग और डाटा दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो उससे इफेक्ट नहीं होगा, ना ही हमारा नॉइस और डिस्ट्रक्शन रिड्यूस होगा। चांसेस है स्पार्किंग के, पर रिजल्ट हमारा सेफर ही आएगा। इम्यून जो हमारा है स्टैंड हमारे हॉस्टिकल है। डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई कॉस्ट है, बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट है। जो रिक्वायर्ड रिपीटर्स की है वो लेस पल्सेस है, स्ट्रेंथ लिमिटेड, फिक्स पॉइंट टू पॉइंट ग्राउंड इंस्टॉलेशन है, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन है, 2 वे कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट पड़ती है, फैब्रिक अनफेमिलियर और हमारे रिक्वायरमेंट स्किल्स के लिए काफ़ी है। माइक्रोवेव क्या होता है? जो हमारे हाईली रिक्वेंट होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखते हैं ट्रांसमीटर के थ्रू। फिगर में दिया भी हुआ है जैसे कि आप देख ही सकते हो, रिपीट्स करते रहते हैं। लाइट सिम तो लाइन साइट भी होती रहती है इस तरीके से, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट है, कैपेसिटी जो है वो हाई लार्जन में है, डाटा है, लोअर एरर आता है एज़ कम्पेयर टू वायर केबल। वायरलेस मीडिया है, डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स बेंड हो जाती हैं, और ऑब्स्टेकल लाइक माउंटेन्स में। जो रिक्वायर्ड रिपीटर है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है। जो माइक्रोवेव के सिग्नल है वो वल्नरेबल है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा ऑल्सो अफेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर कंडीशन को। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हमारे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होती है सारे सैटेलाइट्स की, क्या प्रॉब्लम होगी कि वो अर्थ मेंटेन और स्ट्रक्चर को ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, रिक्वायर्ड करती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, जो इंक्रीज कर देते कॉस्ट ऑफ डाटा हमारी। जो कम्युनिकेशन है वो हमारी 36,000 किलोमीटर के इक्वेटर पे चलती है स्पीड की रेडिएशन से, और जो पोजीशन है वो ऑर्बिट के पास होती है, ठीक है ना। जो अर्थ है वो ऑलवेज स्टे करती है सेम पॉइंट पे, तो हमें ग्राउंड स्टेशन का वो लगाना ही पड़ता है। देख लीजिए इस तरीके से, ट्रांसमिशन स्टेशन ऑफ अर्थ एंड ट्रांसमिशन स्टेशन ऑफ रिसीविंग स्टेशन ऑफ अर्थ। एडवांटेजेस क्या है?
एक सिंगल माइक्रोवेव रेलवे स्टेशन है जो विजिबल है एवरी पॉइंट पे, लार्ज एरिया पे। ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कोस्ट इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जो ट्रांसमिट है वो रिसेप्ट बैक कर लेता है और ट्रांसमिट कर देता है सैटेलाइट्स को इन्फॉर्मेशन करेक्टली। वायरलेस मीडिया है हमारा। डिसेंडेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जो वेव्स हैं वो सैटेलाइट्स के वर्ल्ड के अराउंड करती है और सिक्योरिटी मैसेज हमारा बहुत वीक होता है। जो माइक्रोवेव यूज़ करते हैं वो वल्नरेबल इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग अंडर करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क। हार्डवेयर कॉम्पोनेंट ट्रांसमीटर में क्या होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल, फैब्रिक केबल, माइक्रोवेव कॉमल यूज़ करते हैं। सर्वर में कौन से जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आते हैं, जो एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेजर प्रिंटर, हार्ड डिस्क, जो हमारे सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं डेडिकेशन से और नॉन डेडिकेशन से। जो डेडिकेशन सर्वर है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं और वन और मोर रिसोर्सेज पर। जो नॉन डेडिकेशन है वो कंप्यूटर पर स्टैंड अलोन करते हैं, जो बैकग्राउंड में सर्व खुद करते हैं। वर्क स्टेशन लाइक क्लाइंट्स, जो हमारे ओएस और डीओस है, विंडो है, डिपेंड करते हैं मशीन टाइप पे। उनका मेन जॉब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम्स को और हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस एनवायरनमेंट में बर्डन को शेयर करना थ्रू सर्वर एंड वर्क स्टेशन। नेटवर्क का इंटरफेरेंस यूनिट क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ईच अदर शेयर करते रहते हैं और इम्प्लीमेंट करने में प्रोटोकॉल्स में और डिवाइस अटैच रहते हैं। हब जो हमारे कनेक्टिविटी डिज़ाइन रहते हैं और कम्युनिकेट करते हैं हमारे नोड से और कॉमन कनेक्शन पॉइंट और डिज़ाइन का वो कनेक्टेड रहता है और कंसंट्रेट करते हैं हमारे नेटवर्क पॉइंट पे। साथ ही साथ हमें प्रोवाइड करता है सेंट्रल डाटा ऑफ नेटवर्क केबल्स, जो हमें जरूरत पड़ती है इस तरीके से। ठीक है ना। स्विचेस आपको पता है जो हमारे हब्स होते हैं जिससे हमारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, इस फिगर में दिखाया हुआ है। रिपीटर्स जो यूज़ होते रहते हैं रिक्रिएट करने के लिए और सिग्नल्स को रिपीट करने के लिए, एक बेटर सिग्नल और वीक करप्टेड उस चीज़ को रिमूव करने के लिए। ब्रिजेस इस तरीके से होते हैं जो हमारे सीपीयू से कनेक्ट रहते हैं। रूटर्स जो लैन से कनेक्ट होकर फिर रूटर और फिर वैन बैकबोन जो इससे कनेक्ट होती है। फिर हमारे गेटवे जो डिसिमिलर होते हैं लैन से, और जो गेटवे रूटर्स होते हैं वो इंटरनली चेंज होते रहते हैं, डिफरेंस रहता है दोनों में। और जो कन्वर्ट डाटा पैक्स हैं वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है। शेयर रिसोर्सेज हैं जो हमारे प्रिंटर, प्लॉटर, मॉडर्न इक्विपमेंट्स शेयर करते रहते हैं हर वेंड से। हार्डवेयर भी करते रहते हैं। हार्डवेयर आजकल रिड्यूस हो गए हैं बट उनकी डुप्लीकेट चीज़ें बहुत आगे जो ना करते रहते हैं। सॉफ्टवेयर के ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ होते रहते हैं। विंडो एक्सपी, विंडो 2000, विंडो एनटी, यूनिक्स, नोवेल्स एंड OS 2। ठीक है। तो इसी के साथ आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन ख़त्म होता है। और अब मैं मैंने सेमेस्टर 1 में से काफ़ी सारे हद तक सब्जेक्ट्स कवर अप करा दिए हैं। आई होप आप सभी को क्लियर आउट हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, आप मुझे बता सकते हैं। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।